ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों को दीपावली, गोवर्धन पूजन एवं भाई बहन के पवित्र प्रेम के पावन पर्व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं आज कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई संगप्पा हानामा सागर जी ने कर्नाटक से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुदेव नमस्कार। नमस्कार संगप्पा जी। अग्ना चक्र जागृत होने के बाद कौन से चक्र पर ध्यान करना चाहिए, मार्गदर्शन करें गुरुदेव। सर में कुछ चलने जैसा लग रहा है गुरुदेव, माथे पे खिंचाव रहता है, बहुत आनंद आ रहा है, मन शांत रहता है, किसी से ज़्यादा बात करने को मन नहीं करता, ज़्यादा बात किया तो सिर दुखने लगता है। आपकी ओम शिव शक्ति की कृपा से ध्यान करने में बहुत आनंद आ रहा है। भाई संगप्पा हानामा सागर जी, आपने लिखा है, जिज्ञासा रखी है कि आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद कौन से चक्र पर ध्यान करना चाहिए। तो जहाँ तक बात है आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद ध्यान करने की, तो आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद जब साधक ध्यान करता है तो स्वतः ही उसका ध्यान आज्ञा चक्र से उधर्व होने लगता है, ऊपर उठने लगता है। जिस स्थान पर जाकर स्वतः ही ध्यान रुक जाए, ऊर्जा रुक जाए, उस स्थान पर साधक को ध्यान करना चाहिए और वह स्थान होता है ललाट मध्य गुरु चक्र, ललना चक्र। गुरु चक्र पर साधक को ध्यान करना चाहिए और गुरु चक्र ही वह विशिष्ट केंद्र है जहाँ साधक की ऊर्जा पहुँचने के बाद आज्ञा चक्र अपने विस्तार को प्राप्त करता है। इसलिए ललाट मध्य सहस्रार चक्र एवं आज्ञा चक्र के बीच का जो पड़ाव है वहाँ पर ध्यान करना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए जब साधक की ऊर्जा और आगे बढ़ती है, उधर होने लगती है, गुरु चक्र भी खुल जाता है, तो ऐसी स्थिति में साधक का ध्यान स्वतः ही सहस्रार चक्र पर चला जाता है और साधक सहस्रार चक्र पर सहजता से टिक कर ध्यान कर पाता है। हाँ, यहाँ पर विशिष्ट रूप से समझने की बात है, जब तक आज्ञा चक्र नहीं खुलता तब तक साधक ऊपर के चक्रों पर सहजता से ध्यान नहीं कर पाता है, टिका नहीं पाता है। इसलिए आज्ञा चक्र को खोलने के बाद ही, आज्ञा चक्र के खुलने के बाद ही ऊपर के चक्रों में साधक को प्रवेश होने की स्थिति निर्मित होती है और इसका स्पष्ट रूप से साधक को एहसास हो जाता है। आगे आपने लिखा है, माथे पे खिंचाव, सर में कुछ चलने जैसा लग रहा है, माथे पे खिंचाव रहता है, बहुत आनंद आ रहा है। सर में कुछ चलने जैसा लग रहा है तो आप रूपांतरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। क्रियाएं होंगी, स्वाभाविक सी बात है। माथे पे खिंचाव रहता है तो रहेगा, कुछ आपके अंदर बदल रहा है, तो यह रूपांतरण बिना दबाव के, बिना खिंचाव के संभव ही नहीं है। बस आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आगे आपने लिखा है बहुत आनंद आ रहा है। यदि साधक को अपनी साधना में आनंद आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हम जिस लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़े थे वह लक्ष्य अब
बिल्कुल नज़दीक खड़ा है। हम उस लक्ष्य में प्रविष्ट हो गए हैं। इसलिए जो आनंद आपको आ रहा है, यह आनंद अपने आप में दिखा रहा है। आनंदो वे ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप आनंदमय है। और आनंद आपके अंतस्थ से प्रकट होने लगा है तो निश्चित रूप से आप ब्रह्ममय होने लगे हैं। अपने अंतस्थ में ब्रह्म के अस्तित्व का एहसास आप कर रहे हैं। यही आनंद समाधि का आधार बनेगा। यही आनंद आपको अनंत गहराई में डूबने का आधार बनेगा। आप ब्रह्म के अस्तित्व को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आगे आपने लिखा है, मन शांत रहता है, किसी से ज्यादा बात करने को मन नहीं करता। हमारा यह मन कुछ न कुछ पाना चाहता है जिससे कि इसको आनंद मिले। पहले यह इस भौतिक जगत में, इस संसार में आनंद ढूंढता है तो पंच कर्मेंद्रियों के विषयों में यह अपना आनंद देखता है। प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने सुख को भोगना चाहती है और उन इंद्रियों के माध्यम से कोई और नहीं, यह मन ही आनंद भोगता है। यह मन ही आनंद की अनुभूति करता है। इंद्रियां इसकी सहायक होती हैं, किंतु ध्यान करते हुए जब साधक को अपने अंतस्थ में ही आनंद प्राप्त होने लगता है तो यह मन बाहर के विषयों से अलग हो जाता है, क्योंकि अब आनंद अंदर ही आ रहा है तो यह मन भी बाहर भटकना नहीं चाहता। बस यही वह स्थान है, यही वह उपलब्धि है जहाँ से जीवन में वास्तविक विरक्ति का आविर्भाव होता है। आप उस स्थिति में प्रविष्ट होने लगे हैं। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। बस आप समाधि में प्रविष्ट होने की पहली सीढ़ी पर कदम रख चुके हैं। ज्यादा बात करने को मन नहीं करता, करेगा भी क्यों? क्योंकि इस मन को आनंद अपने आप में आने लगा है, अंदर ही आने लगा है। और बात करने से आनंद घट जाता है, क्योंकि जैसे ही हम बोलते हैं हमारी प्राण शक्ति का क्षय होता है और प्राण शक्ति का क्षय होने से सुषुम्ना में जो प्राण का प्रवाह हो रहा होता है वह नीचे चला जाता है। तो इस मन का आनंद समाप्त हो जाता है। यह मन नहीं चाहता कि इसके आनंद में बाधा उत्पन्न हो, इसलिए आपका सिर दर्द होता है, क्योंकि आपका आनंद बाधित हो जाता है। कम से कम बोलिए, कम से कम बात कीजिए, आनंद बना रहेगा। आपकी ओम शिव शक्ति की कृपा से ध्यान करने में बहुत आनंद आ रहा है। पूज्य सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा आपको मिल रही है। आगे बढ़ते रहिए। मैं जगत जननी माँ एवं पूज्य सद्गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपको निरंतर उन्नति प्राप्त होती रहे। आगे हमारी बहन इटर्निटी एवर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी नाड़ी शोधन प्राणायाम हर 10 मिनट के बाद 2 मिनट का ब्रेक लेकर 3 बार करें, यानी कि हर एक बार 10 मिनट का एक पड़ाव, उसमें 2 मिनट का विराम,
जो अंत में 30 मिनट का हो सके, इस तरह से करना उचित है, या लगातार 30 मिनट तक करना उचित होगा अगर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम करना हो। बहन, यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा, जिस तरीके से आपको सहजता महसूस हो, जिस तरीके से भी, वह तरीका सर्वश्रेष्ठ है। यदि आपको प्रथम तरीके से सहजता महसूस हो रही है, जो कि होती होगी, क्योंकि निरंतर नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से आपको थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, तो यह जो प्रथम तरीका है, यह ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से ध्यान कीजिए, इस तरीके से प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम 10 मिनट तक करने के बाद 2 मिनट का विराम, तो उस विराम में आप ध्यान कर सकती हैं, कपालभाति प्राणायाम कर सकती हैं। अलग अलग प्राणायामों का अभ्यास भी आप करते हुए नाड़ी शोधन प्राणायाम की प्रक्रिया पूर्ण कर सकती हैं। पर्व के इस शुभ अवसर पर हमारे आत्मीय परिवारजनों ने माँ के चरणों में धाम निर्माण हेतु अपनी सहयोग राशि समर्पित की है। चंडीगढ़ से हमारी बहन सोनिया जी, भाई यशपाल जी, दोनों पति पत्नी ने 5100 रुपये की राशि माँ के श्री चरणों में समर्पित की हैं। हमारी बहन सुमन मिश्रा जी जयपुर से, जो कि प्रति माह माँ के चरणों में 1100 रुपये की राशि समर्पित करती आई हैं, इस माह 2100 रुपये की राशि माँ के श्री चरणों में समर्पित की है। बहन सीमा जोहरी जी ने माँ के चरणों में 1100 रुपये की राशि समर्पित की है। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की ओर से माँ के चरणों में समर्पित की गई यह राशि निश्चित रूप से माँ के धाम निर्माण कार्य में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करेगी और कर रही है। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव परमपिता परमात्मा की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे। एक बार फिर से आप सबको दीपावली महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, अनंत मंगल कामनाएं। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।